या आज कोई बच्चा प्रश्न कर रहा था जंगल के समय कि महाराज नहीं रहते तो पंडित लोग कपड़ा उतार के दीक्षा दे देते हैं और उनका संस्कार प्रतिमा का हो जाता है। भैया, कपड़ा उतारने से नहीं, पहले सिर के बाल उतारे जाते हैं, बाद में कपड़ा उतारते हैं। पहले केस लॉन्च कराओ उन पंडित जी का कि बेटा तुम मुनि बन रहे हो, मुनि बनने के लिए पहले कपड़ा उतारने की अपेक्षा ये मल उतारो। ये मल कहलाता है, जिसको लोगों ने एक साज सज्जा का रूप बना रखा है। पहले इसको उतारिए, फिर कपड़ा उतारिए, फिर पिछी लीजिए, फिर खड़े खड़े भोजन करिए। ये तो दीक्षा के पहले आप देखते हो कि नहीं देखते हो? दीक्षा लेने वाला जो भव्य आत्मा होता है वो दीक्षा लेने के पहले केसों को उखाड़ के फेंक देता है। तो फिर जहां पर ये दिगंबर अवस्था आती है, यदि तुमने संस्कार देने के लिए भी ये जिल्लिंग को धारण किया है तो इतिहास उठा करके देख लो। ब्रह्म गुलाल की आपको कहानी पता होगी। ब्रह्म गुलाल ने सारे वेश बदले, यहां तक कि सिंह का रूप भी रख लिया, राजा के लड़के को भी खा गया। लेकिन कहा उस राजा ने कि तुम्हारे सारे करिश्मा हमने देख लिए, एक बार मुनि का वेश धारण करके आओ। ठीक है, हम तुम्हें मुनि वेश भी दिखा देंगे। तो ब्रह्म गुलाल वहां मुनि वेश में जब राजसभा में उपस्थित होता है, सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन आश्चर्यचकित होने के बाद सारी दुनिया वहां देखती रही। दर्शन करने के बाद राजा ने कहा, पहन लो ब्रह्म गुलाल कपड़े, हो गई तुम्हारी परीक्षा। तब ब्रह्म गुलाल ने कहा, दुनिया का हर वेश बदला जाता है, लेकिन ये वेश बदलने का नहीं होता। हर पद में कष्ट होता है, मुनि पद उत्कृष्ट होता है। ये नाटक का पद नहीं होता है, ये तो ना अटक का पद है। इस मोह के जंजाल में मत अटक। अब निकल गया तो निकल गया। जब ब्रह्म गुलाल जैसे एक जादूगर ने जिन लिंग को लेकर के दोबारा कपड़े नहीं पहने, तो तुम भैया क्या नाटक कर रहे हो कि जहां संतों के रहते हुए और तुम कह रहे हम नंगे होके काम कर रहे हैं। भैया, पहले यहाँ से कराओ कि इस लॉन्च से क्रिया प्रारंभ होती है, बाद में कपड़े उतरते देखा ना आप लोगों ने मंच पे। ये होता है इसलिए ये गुरुओं की दिल लगी उड़ाने का अवसर नहीं है, ये गुरुओं की उपासना का समय है। तो हमें किस तरह से गुरुओं की उपासना करना चाहिए